अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक हूँ, आपकी दुआओं से, मोहब्बत से और प्यार से। आज हम बात कर रहे हैं पिटारा के ऊपर। स्टार्ट ही हम पिटारा से ही लेंगे। ये पिटारा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि बहुत जल्द जो है अब नई नौकरानी कौसर के रूप में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। वो मेरी बात आप लोग देख सकते हैं, इसके 2 दिन के व्लॉग में वो सच हो चुकी है कि जो इसकी कौसर से डील चल रही थी, जब ये घोंचू जो है दुबई में था, तो वो पहले 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए मंथली लिया करती थी। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे उसने देखा कि मेरे नाम से ही ग्रो हुआ है इसका चैनल, तो उसकी भी डिमांड बढ़ गई। अब वो 2 लाख से 5 लाख रुपए मंथली पे चली गई है कौसर। अब जब किसी को कोई गरीब हो और कहीं से कोई इनकम के सोर्सेस ना हो और गांव की ज़िंदगी हो, तो उसके लिए 5 लाख रुपए किसी ख़जाने, किसी दौलत से कम नहीं है। अब तो वो काम करेगी जो उसको आपने कभी पिछले 1 साल में करते हुए देखा भी नहीं है। हंसना, बोलना, चुपटना, ये आपने पहले नहीं देखे ना। 1 साल पहले जो है वो ये चीज़ें नहीं थी, अब वो चीज़ें ये इन हो गई हैं। और इस पिटारा को, ये जो मलकाए ज़ानिया है, अब इनको अच्छी तरह पता चल गया है कि मेरे जो व्यूज़ हैं वो आते ही कौसर के नाम से हैं। अब वो कौसर पे ही इब्तिदा है और कौसर पे ही इंतहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि वो उससे चुपटवाना, लिपटना, खाने और हंसना, ये वो वाली आपने देखे ना सौतन बनी सहेली, वो वाली फिल्म फुल पिटारा ने चला रखी है। आप लोग सिर्फ इसकी बेहयाई और बेशर्मी देखें कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है, आप घोंचू को नहा के आ गए, ठंडे पानी से नहा कैसे लेते हो, ये क्या बताना चाह रही है। कहती है ना ये तो कि मेरे तो बच्चे भी देखते हैं, बच्चियां भी देखती हैं, सब देखते हैं। तो क्या बताना चाह रही है कि कौसर जो है दिनों रात जो है बस कौसर पे मैंने चढ़वा दिया है, बस चढ़ा रहता है वो कौसर के ऊपर ही। इस बेचारी को देखो ना, टाइम ही नहीं मिलता है। ये तो खुद रातों में वीरानों में, खेतों में इधर निकल जाती है सिर्फ 5 मिनट के लिए। झूठी मक्का, लख्दी लानत तेरी शक्ल पे कि वो कराची से तेरे पास आया, पूरी रात वहाँ पे तेरे साथ पड़ा रहा खानपुर में। तो जब क्या कर रहा था वो, जब तेरे पास कोई बातें नहीं थी। तुझे सिर्फ कंटेंट चाहिए। कंटेंट में अगर इस तरह कौसर को इन रखूंगी तो घोंचू के भी और मेरे दोनों के व्यूज आएंगे। आज से 1 साल पहले तुझे ये मोहब्बत नहीं छलकी जो तुझे अब छलक रही है घोंचू से। तूने तो कुत्ते से भी बढ़कर, वो जो टॉमी होता है ना, उससे भी गिरा हुआ तूने जो है उसको रखा हुआ था। अब बड़ी इज्जत मिल रही है उसको। चलो किसी ना किसी बहाने से उसको भाव तो मिला, वरना तो वो तो एक कुत्ते की शायद घर में इज्जत होगी जो तूने उसकी मट्टी पलीत की हुई थी। और कौन सा ऐसी बंदा था जो उसे वाईटी पे गालियां नहीं देता था, केयरलेस हैं ये तो, बच्चों को देखते ही नहीं है, इनमें तो फीलिंग्स ही नहीं है, इनमें तो कोई बात करने के लिए इनके मुंह में ज़बान नहीं है। इसी तरह की तू बातें करती थी ना, बकवासियात ऐसी थी ना तेरी। अभी भी व्यूवर्स आप लोग होश के नाखून लें कि इस गंदगी को, इस झूठ को, इस जानिया को ना देखा करें, ना प्रमोट किया करें। किसी अच्छे मुस्तहक को प्रमोट किया करें, अच्छी चीज़ को प्रमोट किया करें जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो, जो बच्चे भी देखें, बड़े भी देखें तो कुछ सीखें। ये क्या सीख रहे हैं, इसमें क्या सीखने वाली चीज़ है इसकी व्लॉगिंग के अंदर। आप लोग बताएं खुद कि आप नहा कर आ गए, आप उठ गए, आप ठंड में नहा कैसे लेते हैं। तो इसका ये जो फेक कंटेंट है ये इसके मुंह से ही छलकता है। ये बिहाइंड कैमरा जो है कुछ और होती है। ये इतनी इज्जत घोंचू को दे ही ना दे। अगर ये घोंचू को इतनी इज्जत और मोहब्बत और प्यार देती ना, तो असगर की गोद में ना बैठती जाकर। एजाज का जो चलता फिरता सबूत इसके पास है ना, वो ना होता। रियाज जो है पुराना आशिक, नदीम की बीवी का जो साली थी, नदीम की जो साली थी, उसके मियाँ से जो है उसकी गोद में। तो ये ऐसे ना जंपिंगें नहीं मारती रहती, कभी इसकी गोद में जंप, कभी उसकी गोद में जंप।
तो इसे घोंचू से कितना प्यार है ये आप लोग खुद जानते हैं। ये एक नंबर की मक्कार, फरेब और नौटंकी, नौटंकी लफ्ज़ आप अगर इसके ऊपर यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा है कि वो 5 मिनट के लिए खेतों में निकल गए। अच्छा, इनके फैमिली में ये काम होते हैं, खेतों में, गांव, उसमें दरख्तों के नीचे और इधर और उधर सही होते हैं। और कल जो रोस्टिंग की है ना एक देसी ने, वो बिल्कुल ठीक की है। सारी फैमिलियां नहीं है ऐसी, बहुत अच्छे लोग, शरीफ सीधे साधे लोग होते हैं, इज्जत वाले गांव के। लेकिन ये जो इनकी फैमिली है ना, इनके यहाँ नहीं पता कि कौन किसके बिस्तर में है, बहनोई कहाँ पर है, साली के साथ तो मामू भांजी के साथ। तो इन लोगों को तो खुद सुबह उठ के पता चलता है कि किसकी शलवारें किसके पास पड़ी हैं। ये बेहया फैमिली, बेगैरत ख़ानदान के ये वही वकार है जिसका रिश्ता ये नजमा झाड़ू वो जो है फारूक की बीवी, झाड़ू वाली चुड़ैल, उसकी बेटी से जो हुआ है वो यूँ हुआ है। उसकी हकीकत मैं आपको बताती हूँ कि जब ये असगर के साथ जिना कर कर आ गई थी ना, तो रोने धोने के लिए इन्हें किसी का कांधा नहीं मिला था। वो वकार ने ही अपना कांधा दिया था। ये वकार के ही कांधे पे सर रख के रोती थीं और वो इनको जो है बहलाता था। अब वो जाहिर सी बात है, 3 बच्चों की माँ और फातिमा में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फातिमा भी उस दौरान वहीं पे थी। अच्छा, इसे नौकरानियाँ तो चाहिए होती है ना, हर टाइम हर वक्त इसको कोई ना कोई इसके बच्चों को संभालने के लिए नौकरानियाँ चाहिए होती हैं। फातिमा थी उस दौरान वहाँ पे जो ये डिप्रेशन में थी ना, ये बहुत शानदार एक डिप्रेशन था इनका, जिसमें ये बाल भी कट गए थे, इनके आईब्रोज भी शेव हो गई थी और तस्वीरें भी अपलोड हो रही थी इंस्टा पे, फेसबुक पे। बहुत अच्छे डिप्रेशन के अंदर मुब्तला थी ये। अच्छा, फर्नीचर भी ख़रीदा जा रहा था डिप्रेशन में, आप लोग यहाँ ये भी नोट करते जाइएगा ये। अच्छा, तो वो तो जाहिर सी बात है, वो है लड़का, ये है 3 बच्चों की माँ बुढ़ी, इसमें क्या उसको वो लेने हैं मज़े। तो वहाँ पे जो है उसका टांका भिड़ गया फातिमा से। अब वो फातिमा से भिड़ गया, अब वो लव स्टोरी वहाँ से चलना शुरू हुई। फिर ये आप लोगों के सामने एक वॉइस आई थी नजमा चुड़ैल की कि दोज़ख से निकाल के लाई और फिर घड़े से निकाल के लाई, दोबारा घड़े में ले आई, इस तरह की कोई इसकी वॉइस लीक हुई थी। अब तो शायद इसने वो डिलीट कर दी है नजमा चुड़ैल ने। अब वो तो शादी नहीं कर रहा था। अब ये बीच में जो है इतने दिन ये जो वकार नहीं आया इसके घर, ये जो गायब था, उसकी वजह यही थी। अब ये प्रेशर, नजमा ने इसको डाला प्रेशर कि सितारा तुम्हारे घर में ये सब हुआ है, वहीं से इश्क माशूकी टांके भिड़े हैं। अच्छा, इनके यहाँ तो ऐसे ही शुरू हो जाते हैं ना, इश्क माशूकी ऐसी शुरू हो जाती है। बहनों ही आए वाए तो वो साली पे डोरे डाल देगा, दूसरा उठ के किसी की बहू बेटी पे। इनके आपस में ये रिश्ते होते रहते हैं, कोई किसी की बीवी के साथ सो गया तो कोई किसी की बीवी के साथ। एक शादीशुदा है मर्द, अगर मियाँ बाहर है तो दूसरे बहन के मियाँ पे जो है डोरे डाल लो, गोद में बैठ जाओ, कूद लो, उछल लो। इनके यहाँ इन चीज़ों की कोई वो वैल्यू नहीं है, इस्लामी वैल्यू इनके यहाँ इन चीज़ों की कोई नहीं है। तो अब ये जो है नजमा तो इसको प्रेशर कर रही थी पिटारा को कि तुम बोलो। ये जो हो रहा है ना शादी शादी शादी, तो ये इन्होंने फिर बैठ के कि देखें अब ये बात जो है सब में फैल जाएगी फातिमा की और इसकी वकार की। तो ये अब बड़ों में इनके बैठ के कि चलो भाई इसको ना फाइनल कर दो। ये उसकी शादी की जो है ना खुशियाँ और ये हो रहा है कि मुझे बड़ा बनाया गया, बड़ा नहीं बनाया गया। नजमा जो है ना तेरी चुटिया ले जाती, नजमा जो है ना तेरी भावज, वो 2 गुना तुझसे आगे है। तो अगर शेर है ना तो वो 1.25 शेर है। वो लपेट लपेट के मक्खन के अंदर ना वो जूते मारती है तेरे मुंह के ऊपर, और वो कहीं ना कहीं से तुझे एक्सपोज कर ही देती है। वो अपने कैमरे से करे या तेरे कैमरे से करे, वो कर ही देती है तुझे गंदा। तो ये इस तरह इनके यहाँ एक शादी की तकरीब होने जा रही है, जिसकी ये कह रही ना मुझे बड़ा बनाया गया, सबने मुझे आगे करा। तो जाहिर सी बात है तेरे घर में ही ये नाटक हुआ था वकार का और फातिमा का, तो तुझे ही बड़ा बनाएंगे। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कुछ सऊदिया की डिपोर्ट शीमेल खुसरी के ऊपर।
वो बहुत, उसके पास अब कोई कंटेंट नहीं है और सिर्फ वो एक सऊदी वकील है, बस उसी का जो है ना वो गू खाती रहती है बस। और वो तो कह रही थी कि वो मेरे बच्चों का रिस्क छीन लिया, मेरे बच्चों का जो है दाना पानी छीन लिया और हम तो बर्बाद हो गए। मेरे मियाँ की पोस्ट, मेरे मियाँ का लेवल और मेरे मियाँ का स्टेटस, ये कहाँ गया? जब मियाँ अगर पढ़ा लिखा है तो वो पाकिस्तान में भी जॉब कर सकता है, पाकिस्तान में नहीं कर सकता तो बाहर के किसी और मुल्क में भी ट्राई कर सकता है दोबारा। ये जो तुझे असल में ये है इसकी जानिया की सपोर्टर ना, तो इसी की तरह जानियों वाले काम करेंगे और कौन से करेगी। तो इसके पास तो नहीं है अब कोई कंटेंट। अच्छा, ये पैसे कहाँ से आ रही हैं? जो शॉपिंगें हो रही हैं और होटलों में खाने खाए जा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने इसकी फसादन की, ये जो है नकली करीना कपूर, अल्लाह माफ़ करे, खुसरे के भी चेहरे पे रौनक होगी जो अब हो गई है पाकिस्तान में आके। फिटकार इसके मुंह पे बरस रही है, बल्कि बरस क्या रही है, टपक रही है। शीमेल खुसरों से भी बदतर इसकी शक्ल हो गई है। तो ये होटलों के खाने और ये बच्चों की शॉपिंग, ये कौन से पैसों से हो रही है? रिस्क छीन लिया था ना सऊदी वकील ने बेचारी का, सऊदी वकील ने इसका रिस्क छीन लिया था। तो ये यहाँ पे कौन से पैसों से ये शॉपिंगें हो रही हैं? तो इसको ये भी घोंचू की तरह जो है इसको छोड़ छोड़ कर आता है 4-4 घंटे के लिए। फिर तो यही कह सकते हैं ना कि 4-4 घंटे के लिए इसका भी मियाँ जो वो खान है वो भी इसको छोड़ छोड़ कर आता होगा। तो जैसी जिसको सपोर्ट करते हैं, जैसी मालकन वैसे सपोर्टर। इनके कोई भी सपोर्टर बता दो ना कि बहुत साफ सुथरे उनकी लाइफें हैं और बहुत अच्छे कैरेक्टर के। ये वही है ना जो उछल उछल के बातें करती है। अच्छा, जब उछल उछल के देती है ना, वो देखिए पीछे वाली आंटी को जो है पीछे करे, ये 50 रुपये मेरी एक्टिंग के। तो 50 रुपये तो तू बहुत बोलती है, 1 टके की तेरी एक्टिंग नहीं होती है खुसरी, बेहया औरत, बेशरम। तेरे पास कोई कंटेंट ही नहीं है अब कि तू कुछ ना चलाए। तेरे व्यूज अपने चेक कर लिया कर कि कहाँ से कहाँ आ गया। अच्छा, इनकी सारी सपोर्टर हैं जो झूठ और फरेब के ऊपर है ना, उनके व्यूज चेक करा करें आप कि कहाँ कहाँ से जो है ना अल्लाह इन लोगों को गिरा रहा है, लेकिन फिर भी इन लोगों को जो है ना शर्म और हया नहीं है। कहाँ से आएगी शर्म हया? जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उसमें शर्म और हया नहीं है, जिसके सपोर्टर बने फिरते हैं उसमें शर्म और हया नहीं। और एक वो चुस्लिमा आलमा और मैं हाफिज़ा, वो सिर्फ कब्रों से जो है दूसरों के बच्चे मार के निकालूंगी, जिंदा निकालूंगी, कील ठोक दूंगी, खंबे में गाड़ दूंगी, बस 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 यही है। वो पता नहीं कौन से जाहिल ख़ानदान की पता नहीं आलमा है जो सऊदीया में बैठी है, अल्लाह माफ़ करे। तौबा है तौबा। चलें व्यूवर्स, मिलते हैं कल एक नई अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।